भारत को शिकस्त फास्ट देने वाले आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने सदर से मुलाकात करके उन्हें फैसले पर एतमाद में लिया। काबीना ने कहा जनरल आसिम मुनी ने मिसाली जुर्रत अज़्म से पाक फौज की कयादत की। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की खिदमत को जारी रखने का भी मुतफिका फैसला कर लिया गया। एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं। एजाज कौम, अफवाज, खासकर सिविल और मिलिट्री शुहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूं। सदर, वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूं। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाद पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। और सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जनरल आसिम मुनी को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। विफाकी वज़रा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने भी सैयद आसिम मुनी को मुबारकबाद दी। कमर हसन कामरान तिसोरी ने कहा, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निकालने में फील्ड मार्शल आसिम मुनी का अहम किरदार है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, कोई शक नहीं खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने का सहरा फील्ड मार्शल आसिम मुनी को जाता है। जिस तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने किरदार निभाया, ओहदे के मुस्तहिक है। फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर ARY फैमिली की जानिब से सैयद आसिम मुनी को मुबारकबाद। टैक्स चोरी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, टैक्स देने वालों को ज्यादा से ज्यादा सहूलत देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की FBR के उमूर से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, 70 बरस का बिगाड़ ठीक करने के लिए सख्त इक़दाम जरूरी हैं। FBR और इसके मावन इदारों की टैक्स आमदन में इजाफे के लिए कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। विफाक ने सिंध हुकूमत को दीगर सूबों में मंसूबों के लिए 9 अरब रुपए दिए हैं। सिंध हुकूमत रहीम यार खान रावलपिंडी में SIUT अस्पताल बनाएगी। वजीर आला सिंह कहते हैं, SIUT रहीम यार खान के लिए 2 अरब जबकि SIUT रावलपिंडी के लिए 1 अरब मुख्तस किए गए हैं। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन के लिए मकानात बनाए जाएंगे। सिंध काबीना ने ट्रैफिक कवानीन में अहम तरामीम की मंजूरी दे दी। गैर फिट कमर्शियल गाड़ियों पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। वजारत खारजा बैरून मुल्क जाने वाले वफ्द को आज शाम ब्रीफिंग देगी। पाक भारत तनाज़े के मुख्तलिफ सिफारती पहलुओं से आगाह किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, हिना रबानी खैर, शरी रहमान को मदऊ कर लिया गया। जलील अब्बास जिलानी, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक भी मदऊ। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए आलमी सिफारती मुहिम पर रवाना होगा। और PTI ने इन हाउस तब्दीली का कोई फैसला नहीं किया। असद कैसर के बयान को गलत तौर पर पेश किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI की रिहाई के हवाले से मायूस नहीं, मुकदमा सियासी है, बहुत हो गया, अब अकल से काम लेना चाहिए। रवा साल महंगाई की शरह 5 से 7% रहने की तवक्को है। आज ज़र मुबादला ज़कायत $3 अरब से $11 अरब हो गए। करंट अकाउंट खसारा जो 2022 में बुलंद तरीन सतह पर था, आज सरप्लस में तब्दील हो चुका है। पॉलिसी रेट 22% की बुलंद तरीन सतह पर था जो आज 11% है। गवर्नर स्टेट बैंक का नेशनल इस्लामिक फोरम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 2022 में जो गैर मुल्की कर्जा $100 अरब था, जो $2 अरब कम हुआ है। हमारे इक़दाम दूसरों की निस्बत बेहतर हैं। हमने ज़र मुबादला ज़खायर कर्ज लेकर नहीं बढ़ाए। इस्लामिक बैंकिंग के शेयर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मुकदमे में सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। अगवा के मुकदमे में 10 साल की सजा कम करके 1 साल कर दी गई। मुजरिम जाहिर जाफर के चौकीदार और माली को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने नूर मुकद्दम के अहले खाना को मुआवजे की अदायगी का हुक्म भी बरकरार रखा है। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुजरिम जाहिर जाफर की अपीलों पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना गैर कानूनी इकदाम है। आलमी बरादरी नोटिस दे। नायब वजीर आजम इसहाक डार की दौरा चीन के दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वजीर आजम ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। वजीर लिउ जियोन चाओ का कहना था कि चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देगा। चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। पहली तरजीह अमन है, लेकिन पाकिस्तान न पहले झुका था न अब झुकेगा। शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा, हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा खुद पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान की अहम चीज उसका आज़्म और ताकत है जो हमने दिखाया। दुनिया पहले ही मसाइल से नबर्द आजमा है। ऐसे में क्या इसका हल ये है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर बिला जवाब, झूठे बयानिए और बगैर सबूत के चढ़ दौड़े? इस वक्त पाकिस्तान और चीन अमन इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं, दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की रोकना है। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर हमले का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, तमाम मज़ाहिब के मुक़द्दस मकामात का एहतराम करते हैं। गोल्डन टेम्पल जैसे मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में इबादत गाहों को निशाना बनाया। भारत का इल्जाम इबादत गाहों को निशाना बनाने के नाकाबिले कबूल इकदाम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान सिख मजहब के मुक़द्दस मकामात का फ़ख्र से निगहबान है। पाकिस्तान करतारपुर राहदारी के जरिए वीजा फ्री रसाई फराहम करता है। कुछ अर्सा पहले मौशी इशारे बेहतर नहीं थे, कौम भी तकसीम थी। वजीर आजम की मौशी टीम गवर्नर स्टेट बैंक ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए किरदार अदा किया। मुल्की दिफाई इदारे सरहदों की हिफाजत के साथ मौशी बेहतरी के इक़दामात की कोशिश में थे। गवर्नर सिंध कामरान टेस्टोरी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत ने रात के अंधेरे में मासूम शहरियों को निशाना बनाया, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में मुंह तोड़ जवाब दिया। आज कौम नए अज़्म के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। शानदार कामयाबी पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूं। मोदी सरकार की घबराहट और इब्बतनाक शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री कहते हैं, पाक भारत जंगबंदी दो तरफा थी, इसमें अमेरिका का कोई किरदार नहीं। भारतीय पार्लियामान ने सीज फायर पर अमेरिकी सदर ट्रंप की सालिसी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दी। ऑपोजिशन ने सवाल किया, मोदी सरकार ने दुनिया को सीज फायर पर अमेरिकी मुदाखलत का तासुर क्यों देने दिया? ट्रंप के सीज फायर के बयान पर मोदी सरकार खामोश क्यों रही? विक्रम मिस्री ने कहा, अमेरिकी सदर ने हमारी इजाजत नहीं ली, खुद ही तवज्जो का मरकज बनना चाहा। विक्रम मिस्री ने एतराफ किया, पाकिस्तान की तरफ से जौहरी धमकी या स्ट्राइकिंग का कोई सबूत नहीं मिला। ऑपोजिशन के चीनी हथियारों के इस्तेमाल पर सवालात। मोदी सरकार ने मौजू बदल दिया। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान को नाकाबिले तसव्वुर अंजाम की धमकियां, हाजी पीर और स्कर्दू को छीन लेने की बातें सब जुबानी जमा खर्च निकली। दुश्मन को तबाह करने के दावे करने वालों को अपना आप बचाने के लिए मिन्नतें करना पड़ गईं। भारत के कौमी सलामती उमूर के माहिर भरत कर्नाड ने मोदी के ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टमार्टम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को नाक़िस हिकमत अमली और राफेल को ओवर हाइप जंगी तैयारा करार दे दिया। कहा, भारत ने राफेल खरीदे जिनका वो महारत से इस्तेमाल नहीं जानता, वो सौदा किया जो इसकी औकात से बाहर है। भरत कर्नाड के नजदीक पाकिस्तान ने खित्ते में अपनी बर्तरी साबित कर दी। 9 मई के केसेस में बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। जराये का कहना है, बानी ने वकला की गैर मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम डीएसपी आसफ जावेद की सरबराही में अडयाला पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में संवाद हाईकोर्ट जजेस तबादला और सीनियरिटी केस की समाअत। हामिद खान एडवोकेट की दलाइल मुकम्मल। कहा, जजेस के तबादले में गैर मामूली जल्दबाजी दिखाई गई। चीफ जस्टिस ने बामानी मुशावरत नहीं की। असल मकसद जस्टिस सरफराज डोगर को लाना था। बाकी 2 जजेस का ट्रांसफर महज दिखावे के लिए किया गया। आर्टिकल 200 का इस्तेमाल इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के लिए किया गया। बानी पीटीआई के वकील इदरीस अशरफ ने कहा, जजेस ट्रांसफर के मियाद का नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं। जजेस के दरमियान अलग अलग बर्ताव नहीं किया जा सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आप ये कहना चाहते हैं जजेस ट्रांसफर में आर्टिकल 25 को सामने रखा जाए? जजेस ट्रांसफर 2 साल के लिए होता तो क्या आप इस पर मुतमईन होते? असल सवाल सीनियरिटी का है। केस की समाअत कल तक मुलतवी।
मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी अपीलों की समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने बेंच पर एतराजात के हवाले से दलाइल मुकम्मल कर लिए। हामिद खान एडवोकेट ने 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक केस का फैसला होने तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। केस बराह रास्त नश्र करने की भी दरखास्त। दोनों दरखास्तों पर दलाइल कल सुने जाएंगे। समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल में दर्जा हरारत 42 डिग्री, जेहलम, गुजरांवाला, दादू, जैकबाबाद और लाड़काना में 41 डिग्री तक पहुंच गया। पेशावर और लाहौर 39, इस्लामाबाद 38, कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद 4 रोज शदीद गर्मी की लहर की वार्निंग जारी। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। वजीर तालीम पंजाब ने स्कूलों के औकात कार में भी कमी कर दी। स्कूलों के नए औकात कार सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। आसान कारोबार में सिर्फ 90 दिन के अंदर 1,07,000 से ज्यादा अफराद को 61 अरब रुपए जारी किए गए हैं। 57,913 कारोबार शुरू हो गए हैं। ये भी अपनी तरह का एक नया रिकॉर्ड है। वजीर आला पंजाब ने अजला की तरक्याती प्रोग्रामों की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी कहती हैं, फैसलाबाद में 6,416 एकड़ अराजी वागुजार करा ली। फैसलाबाद घंटा घर के गिर्द तजावुजात खत्म करके बाजारों को कुशादा कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में पार्किंग प्लाजे बनाए जा रहे हैं। शहरियों के लिए इलेक्ट्रिक कारें ला रहे हैं। पंजाब के हर जिले में रेहड़ी बाजार बनाए जाएंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती और वफाकी वजीर प्लानिंग कमीशन एहसन इकबाल की मुलाकात। वजीर आला ने फेडरल PSDP में बलोचिस्तान की तरजीहात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सरफराज बुख्ती ने कहा, बलोचिस्तान की तरक्की कौमी तरजीहात का जुज़ और 100% एलोकेशन जरूरी है। वफाक और बलोचिस्तान में तरक्याती इश्तराक नागुज़ीर है। एहसन इकबाल की बलोचिस्तान के तरक्याती मनसूबों में ताउन की यकीन दहानी। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिसाली इक़दाम किए हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सैलाब मुतासरा लाखों खानदानों के लिए 21 लाख घरों की तामीर का हदफ एक ख्वाब था। सिंध हुकूमत ने मुसलसल मेहनत और अवामी खिदमत के जज्बे से इसे हकीकत का रूप दिया। 8 लाख से ज्यादा घर मुकम्मल तौर पर तामीर हो चुके हैं। गजा पर इसराइल की रात भर बमबारी, 50 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 126 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में हर घंटे एक बच्ची और खातून शहीद हो रहे हैं। आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस का कहना है, इसराइल ने 20 लाख अफराद को कहत के दहाने पर पहुंचा दिया। गजा में जंग बंद करो वरना अमरीकी हिमायत से महरूम हो जाओगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को सख्त पैगाम भेज दिया। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है, ट्रंप के मुआवनीन ने इसराइली हुकाम को वाज़ेह पैगाम दिया है, अगर जंग ना रुकी तो हम आपकी हिमायत से दस्तबरदार हो जाएंगे। इसराइली वजीर खारजा गेदोन सार का कहना है, अमरीकी सदर की जानिब से पाबंदियों की धमकियों के बाद इसराइल ने महदूद इमदाद खोलने का फैसला किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू हुकूमत को अमेरिका की जानिब से शदीद दबाव का सामना है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। पाक बांग्लादेश सीरीज के तीनों मैच लाहौर में खेले जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और बांग्लादेश बोर्ड के सदर के दरमियान मुलाकात के बाद फैसला हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले 5 T20 मैचों की सीरीज शेड्यूल थी। और प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश, बढ़ाए PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जबरदस्त तस्वीर और तबसरे। आज अदाकार फाइक खान बनेंगे मेहमान, करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। नेशनल गेम्स 6 से 13 दिसंबर तक कराची में होंगे। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन ने नेशनल गेम्स की नई तारीखों का ऐलान कर दिया। शदीद गर्मी की वजह से मई में होने वाले गेम्स मुलतवी किए गए थे। पाक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और हम
हम जीत के पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज में भारत को घुटने टेक देने पे मजबूर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मोदी को कहना चाहता हूँ कि आप उन्होंने जंग की तो हमारी फौज तुम्हारे ऐसा हाल करेगी कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खिराज तहसीन। आप भी फोन उठाएं, अपने एहसासात और जज्बात बताएं। पाक फौज का शुक्रिया अदा करें और अपने पैगाम स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें।